हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम में होंगे, अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही होंगी आप सब पर और अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखें। तो ये मेरा नेक्स्ट व्लॉग है। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट व्लॉग। और ये मेरा जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड की थी उसका सेकंड पार्ट है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं गांव गई थी शादी पर और यहाँ फिर हम लोग जब गांव पहुँचे फिर मैंने आपको बताया, फिर हम लोग जो हैं वो वहाँ से हम गए शादी वाले घर। वहाँ जाकर हमने खाना खाया और उसके बाद हम सब ने चाय पी और फिर हमने थोड़ी बहुत गप्पें वगैरह लगाई। फिर हम लोग आगे के रेस्ट करेंगे थोड़ी सी और शाम को तैयार होकर मेहंदी के फंक्शन में पहुंचेंगे। और ये जो है वो मेरे मामू ससुर हैं, उनका घर है, यानी कि मेरे हस्बैंड के जो मामू थे हमने उनके घर स्टे किया था। तो मैंने सोचा चलें आपको थोड़े से गांव के क्लिप्स वगैरह दिखा दूँ। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो मवेशी रखे हुए थे और ये देखें जी गांव का नज़ारा। ये चीज़ें गांव में ना होना तो बिलीव करें कि गांव गांव लगता ही नहीं है। अगर ये चीज़ें ना हो तो हमें तो फिर शहर और गांव में क्या फ़र्क रह जाए, ये बताएं। आपने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको कैसा लगा, ठीक है। और ये देखिए इनके घर काम वगैरह हो रहा था तो इन्होंने बजरी वगैरह डाली हुई थी और बच्चों ने फिर वो तबाही की बजरी की कि आप पूछें मत। और इन्होंने ये देखें कुछ जो है वो पैरेट्स भी रखे हुए थे और मैंने कहा चले मैं ये भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। काफ़ी इंजॉय किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारा मौसम था, बहुत अच्छा था और इनका घर भी काफ़ी बड़ा था और थोड़ा सा ना इनका घर ऐसा था कि पहाड़ों के ऊपर बना हुआ था। पहाड़ मतलब कुछ घर जो थे वो नीचे थे लेकिन इनका घर पहाड़ों के ऊपर था। और ये ना इनके घर की बैक साइड है। इधर बैक साइड पर इन्होंने जो है वो सब्ज़ियाँ वगैरह लगाई हुई थी, लाइक तोरियाँ, पुदीना, धनिया और इस तरह की ना छोटी मोटी चीज़ें लगाई थी। और घर की देसी चीज़ों का आपको पता है अपना ही मज़ा है। तो मैंने कहा चलें ये भी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये जो है ये सारे इनके घर की बैक साइड है और बस थोड़ी देर हमने यहाँ पर है गप्पे वगैरह लड़ाई और उसके बाद हम शाम को मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार हो गए। और मुझे अपने ड्रेस की जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करना याद ही नहीं रही। मेहंदी वाले दिन इतने हम लोग थक चुके थे क्योंकि सफ़र भी किया था और सफ़र की थकावट भी थी बहुत ज़्यादा। और फिर बस वहाँ से शादी वाले घर आए, सब कज़न्स वगैरह से मिले, गप्पे वगैरह लड़ाई और उसके बाद हम घर आ गए, थोड़ी देर रेस्ट की और पता ही नहीं चला। गांव में तो आपको पता है जल्दी फंक्शंस ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर तो होता है कि रात को 9 10 बजे जो है वो फंक्शन स्टार्ट हो रहा था और यहाँ पे ऐसा होता है कि रात को 9 बजे तो बस सब कुछ ख़त्म, सब कुछ समेट लिया जाता है। ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पर कुछ फंक्शन या कुछ ऐसा इशू था। हाँ जी, ये देखिए ज़रा। और यहाँ पर जो है वो इस तरह मेहंदी नहीं होती जिस तरह यहाँ हमारे यहाँ मेहंदी होती है। यहाँ पर तो बस सब लोग आते हैं, बैठते हैं और एक उन्होंने वो बंदा बुलाया हुआ होता है, आदमी सा जो ढोल बजाता है, वो यहाँ बैठ के ढोल बजाता है। और यहाँ पर लाइटिंग इतनी कम थी कि मैं ना मतलब इतना क्लियर नहीं नज़र नहीं आ रहा। तो वो बस बैठ के ढोल बजाते हैं और गाँव की जो बाकी सब लेडीज़ होती हैं ना वो बैठ के गाने गाती हैं और उसके बाद जो वो खाना खाते हैं। और लड़के की मेहंदी थी, सब लड़के को मेहंदी वगैरह लगाती हैं जो बड़ी बड़ी मतलब जो शादीशुदा होती हैं और थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं ना औरतें वो। और बस ये रस्म हो जाती है। और हम लोग थकावट इतनी थी कि बच्चे गोद में सो गए, मेरी बेटी भी सो गई और मैंने इतनी मुश्किल से ये वीडियो क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक गोद में वो थी और एक हाथ से मोबाइल, ये देखें आपको नज़र आ रहा भी होगा, मैंने बहुत मुश्किल से मोबाइल को कवर किया था। और यहाँ पर जो है वो फिर सब लड़कियों ने मिलके जो है वो जो दूल्हे की कज़न्स वगैरह थी उन सब ने लुड्डी डाली थी। लुड्डी तो आपको पता होगा लेकिन हमारे गांव में ऐसी लुड्डी डलती है, लाहौर के गांव की लुड्डी में फिर फ़र्क तो होता है ना थोड़ा बहुत। बहरहाल अच्छा रहा एक्सपीरियंस क्योंकि थोड़ा चेंज जो है वो लाइफ में होना चाहिए। काफ़ी अरसे से ये शादियाँ देख रहे थे, अब गाँव की शादी भी देख ली है। और यहाँ पर जो है वो हम लोग मेहंदी अटेंड करके रात को वापस आ गए। आते साथ हम लोग सो गए, सफ़र की बहुत थकावट थी। अब सुबह उठ के ये मैंने वीडियो की जो कुछ क्लिप्स हैं रिकॉर्ड किए आप लोगों के लिए, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं कि गांव के घर कैसे होते हैं। और ये देखें यहाँ पर जो है वो मेरा बेटा है, तैयार हो चुका है, हम बारात पर जाने के लिए रेडी हो रहे थे। और ये मेरा ड्रेस है बारात का, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो फैंसी कपड़े बिल्कुल भी नहीं लेकर गए थे, सिर्फ लॉन के कपड़े लेकर गई थी। और ये मेरा ब्लैक ड्रेस है, ये मैंने रात वाले दिन पहना था। इसके नीचे जो है वो बेल बॉटम था और ये था ब्लॉक प्रिंट में था, ठीक है। बेल बॉटम पहना था और ऊपर इसके जो है वो मीडियम शर्ट थी, ना ज़्यादा लॉन्ग थी और ना ही बहुत शॉर्ट थी। तो ये देखें, आई होप आपको सही से नज़र आ रहा होगा। बहुत प्यारा ड्रेस था ये और मुझे बहुत पसंद था। ये मेरी भाभी की पसंद का ड्रेस था और उन्होंने मुझे लेकर दिया था और ये इयरिंग्स थे इसके साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, मेरी भाभी की चॉइस बहुत अच्छी है।
मैं ज़्यादातर जो है वो उनसे ही आइडियाज़ लेके जो है वो अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग करती हूँ। और यहाँ पर हम फिर गए बारात वाले दिन हम लड़की वालों के घर गए। वहाँ पर हमने जाते ही पहले उन्होंने खाना दे दिया। यहाँ पर हम सब खाना खा रहे हैं। बेटी मेरी नमक खा रही है, ये नमक की इतनी शौकीन है कि बस इसके आगे डब्बा रख दो और ये शुरू हो जाए नमक खाना। और ये मैं हूँ यहाँ पर, और साथ मेरी बेटी है, साथ अम्मी हैं, और सब ने यहाँ पर बैठ के खाना एंजॉय किया। हमने खाना खाया। गांव में तो आपको पता है सबको नीचे ही बैठ के खाना खाना पड़ता है, और चावल या राइस वगैरह खाने हो तो सुकून नहीं होती। और ये फिर वलीमे के क्लिप्स हैं, और क्योंकि उन्होंने दुल्हन को बिठाया ही नहीं था तो इसलिए फिर मैं दुल्हन की नहीं वीडियो रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि काफ़ी देर थी तो हम लोग फिर वापस आ गए थे खाना वगैरह खाकर, क्योंकि काफ़ी रिलेटिव्स और भी थे, उनके घर जाना था। वलीमे वाले दिन मैंने ये मैक्सी पहनी थी, ये मैंने खुद स्टिच की थी। और ये देखें, ये जो है वो फुल पाँव तक थी। इसके साथ मैंने ये वाला नेकलेस पहना था, ये इयररिंग्स थे, ये ब्रेसलेट था, और इसके साथ ये ब्लैक में दुपट्टा था। थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो फ्लावर्स बने हुए थे, थोड़ी सी फैंसी लुक देने के लिए। और ये लॉन में था ड्रेस ना, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं जो है ना वो बिल्कुल भी फैंसी कपड़ों के हक़ में नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मौसम अच्छा था। और ये हम वलीमे से वापस आ रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया था जब हम गांव में एंटर हो रहे थे कि हमारे गांव में एक बन्नी है और यहाँ जो है वो कपड़े वगैरह धोती हैं औरतें, तो ये वो बन्नी है। और ये देखें, ये इसके बिल्कुल पास ही जो है वो मेरे हस्बैंड के जो मामू उनका घर था। यहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था और अब हमने बहुत इन्जॉय किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अब हम लोग वापस आ रहे हैं अपनी नॉर्मल रूटीन में, बैक टू आवर वर्क लाइफ। जो चेंज होता है वो कुछ अरसे के लिए होता है, वापस आपको अपनी रूटीन में आना ही होता है। और लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं वापस आऊँ उस गर्मी में और वो सब कुछ। मुझे तो इतना इन्जॉय किया मैंने, मुझे तो पता ही नहीं चला कि 3 दिन जो है वो कैसे गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से ही जाएंगे, ज़्यादा अरसे के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए, ज़्यादा जो है वो टाइम लेकर जाऊंगी, ताकि पीछे पहाड़ों में जाऊं और पहाड़ों का नज़ारा बहुत अच्छा है, और आप लोगों को भी उसके साथ जो है वो वीडियोस शेयर करूं, क्लिप्स शेयर करूं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।